एवरीवन, मैं संदीप शर्मा SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन यूनिट में फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स यानी कि तिरछे आनत तल पर तिरछे आनत समतल पर घर्षण एवं सीमांत संतुलन में क्या बाह्य बल लगेगा, उनकी कंडीशन हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक कंडीशन होती थी समतल में के ऊपर की ओर गति। अब हम इंक्लाइंड प्लेन पे ही देखेंगे समतल के नीचे की ओर गति में क्या बल इस पे लगेगा। तो देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, माना W भार का एक पिंड अल्फा झुकाव के रुक्ष आनत तल पर रखा है, यानी कि W भार का एक पिंड अल्फा झुकाव के रुक्ष आनत तल पर रखा है। समतल की अवलंब प्रतिक्रिया R है। माना इस अवस्था में लगाया गया बल P पिंड को समतल पर फिसलने से रोकने की सीमांत अवस्था में है। चरम घर्षण पर बल μR संभावित गति की दिशा के विपरीत यानी समतल के ऊपर की ओर क्रियाशील होगा। देखिए, इसमें केस अलग है। पहले वाले केस में क्या था कि ये बल इसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इस केस में ये बल इसको नीचे फिसलने से बचाने के लिए लगा हुआ है। यानी कि भार के कारण ही वस्तु इतनी हो रही है कि वो नीचे फिसल जाएगी। तो कितना इस पर बल लगाया जाए जिससे कि ये लगभग गति करने की स्थिति में है नीचे की तरफ अपने भार के कारण ही। तो देखिए क्या है कि अब इस केस में जो घर्षण बल होगा वो अप्लाइड बल की दिशा में ही होगा, क्योंकि वस्तु अपने भार के कारण नीचे फिसल रही है, कोई बल इसको नहीं लगाया जा रहा है। तो इसीलिए क्या है कि बल भी ऊपर है, बाह्य बल भी ऊपर है, और संग में μR भी ऊपर की तरफ ही लग रहा है। तो ये कंडीशन नीचे की ओर की गति, समतल के नीचे की ओर जो पिंड की गति है उसके बारे में बता रहे। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि इनके घटक कर लेंगे। जैसे P का घटक तो पता ही है, ये P cos थीटा हो जाएगा, फिर R की दिशा में P sin थीटा हो जाएगा। W के हो जाएंगे W cos अल्फ़ा जो कि नीचे की ओर है, W sin अल्फ़ा वो इधर साइड में होगा, O बिंदु की तरफ। तो चित्रानुसार हम देख सकते हैं कि P cos थीटा प्लस μR ये एक ही दिशा में हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा W sin अल्फ़ा के, जो हमने अभी देखा ही था। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अगली इक्वेशन है P sin थीटा प्लस R, यानी कि P sin थीटा प्लस R जो एक ही डायरेक्शन में है वो बराबर हो जाएंगे W cos अल्फ़ा के, जो कि नीचे की तरफ है। तो आपने देखा ये इक्वेशन हमारे पास दो आ गई जब सीमांत संतुलन स्थिति में है और पिंड समतल के नीचे की ओर गति करने की कोशिश कर रहा है। अब हम R को लुप्त करेंगे, इसमें से वही रखेंगे, यहाँ से R का मान ऊपर वाले उसमें इक्वेशन में रखेंगे, यानी फर्स्ट नंबर में। तो हमने रखा P cos थीटा प्लस म्यू W cos अल्फ़ा माइनस P sin थीटा, जो कि यहाँ से निकल रहा है, इसको इसमें रख दिया, बराबर हो जाएगा W sin अल्फ़ा की। तो फिर हम P के टर्म को अलग कर देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, और W इंटू ये जो है साइन अल्फ़ा माइनस म्यू cos अल्फ़ा इसको अलग कर लेंगे, फिर इसको भाग दे देंगे। तो हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा माइनस टेन लैम्डा। म्यू की जगह हमने यहाँ पे टेन लैम्डा रख दिया है। तो साइन अल्फ़ा माइनस टेन लैम्डा कॉस लैम्डा बटे कॉस थीटा माइनस टेन लैम्डा इंटू साइन थीटा इक्वल टू W। अब टेन लैम्डा की जगह रख सकते हैं हम साइन लैम्डा बटे कॉस लैम्डा, तो ये गुणा हो जाएंगे। तो साइन अल्फ़ा कॉस लैम्डा माइनस साइन, इस वाले इक्वेशन में साइन लैम्डा कॉस अल्फ़ा बटे कॉस थीटा कॉस लैम्डा साइन थीटा इंटू W। अब यहाँ हम फार्मूला पुट कर सकते हैं, साइन A कॉस B माइनस साइन B कॉस A, यानी कि साइन A माइनस B इसमें लगा सकते हैं फार्मूला और इस इक्वेशन में।
और कॉस वाला नीचे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस लैम्डा, यानी कॉस ए प्लस बी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास बल का मान अब आ गया साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा बटे कॉस थीटा प्लस लैम्डा इंटू डब्लू। तो यह वह बल है जो सीमांत स्थिति तक लगेगा जब तक कि वस्तु गिरने की स्थिति में नहीं हो जाए नीचे की तरफ। तो हमने देखा कि पिंड को सीमांत संतुलन में रखने हेतु महत्तम ढाल की रेखा कोण थीटा पर सक्रिय बाह्य बल क्या होना चाहिए, साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा बटे कॉस थीटा प्लस लैम्डा इंटू डब्लू, और साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा जो पुरानी कंडीशन थी बटे कॉस थीटा माइनस डब्लू थीटा माइनस लैम्डा इंटू डब्लू के मध्य होना चाहिए। जो हमने दो बल निकाले इनके मध्य होना चाहिए, तभी ये सीमांत संतुलन में हमारी वस्तु रहेगी यदि हम पी बल ऊपर की ओर लगाते हैं। तो ये इनसे हमने जो कंडीशंस निकाली कि पिंड का जिस डायरेक्शन में गति करने की संभावना होती है उस हिसाब से हम इनके बाह्य बल के मान, डिजायर्ड बाह्य बल के मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।